Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. 6th, 7th and 8th April, first attempt of MBA CET 2026. 95% of the students फेल होने वाले, ऑब्वियसली अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाले. 95% स्टूडेंट्स फेल होने वाले, नॉट बिकॉज कि सीईटी का पेपर बहुत मुश्किल आया है. जनरली बाहर आने के बाद वही एक कॉन्सेंसस रहता है कि अरे बहुत ही घटिया पेपर था, बहुत मुश्किल था. बट दैट इज नॉट वाई द 95% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल. द रीजन इज कि जो गलतियां अब तक इतने सालों से होती आ रही वही रिपीट हो रही है. तो वो गलती अपन देखने वाले कि जिसकी वजह से 95% की ये जो फेल वाले स्टूडेंट्स में तुम ना आओ. तो व्हाट ऑल मिस्टेक्स डू स्टूडेंट्स जनरली मेक ऑन दी डी डे, वो अपन ये वीडियो में देखने वाले. कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. एकदम बेसिक कॉमन जो जनरली हर साल होती है मिस्टेक, जो मैंने तुम्हें 100 बार बताई भी है. नाउ दिस इज मे बी प्रोबेबली दी 101st टाइम जब मैं बता रहा हूँ. स्टार्टिंग विथ ईगो. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईगो पे मत लेना, वो सब तो है. तो स्टार्टिंग विथ ईगो क्या मतलब, पेपर स्टार्ट होते से कि अरे मैं तो फोड़ के ही आऊंगा, नहीं मैं सब सॉल्व करने वाला हूँ, जो भी क्वेश्चन दो मेरे से होने वाला है. देखो एकदम सिंपल सी बात है. सीईटी पेपर जो है उसमें अगर मैं हर एक स्टूडेंट को जो अच्छे से प्रेप कर रहा है उसको मैं 4 आवर्स दूँ तो एवरीवन विल बी एबल टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200. तो पॉइंट वो नहीं है. सी, just because you are able to solve does not mean you have to solve that particular question. रिस्क रिवॉर्ड रेशो, टाइम का फैक्टर कंसिडर करो, कितना टाइम डालने वाले हो, वेस्ट होने वाला है क्या, रिटर्न ऑन टाइम कितना है इस पे. तो पॉइंट इज ईगो पे कुछ भी नहीं लेना है कि पहले 5 मिनट भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा एकदम, फिर 10 मिनट बाद लगता है अरे ये बहुत ही टफ आ रहा है, अरे आधे घंटे बाद मेरा तो अटेम्प्ट वेस्ट ही है, मैं सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करूँगा. तो ईगो पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लेना है. पेपर इज नॉट डिफिकल्ट, यू हैव जस्ट चोजन द रॉन्ग क्वेश्चंस, वो नहीं करना है अपने को. ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि पहले 20 मिनट क्यों, क्योंकि दिस 20 मिनट्स टाइम फ्रेम सेट्स द टोन फॉर द रिमेनिंग 130 मिनट्स. पहले 20 मिनट्स 15 मिनट्स तुमने अगर बर्बाद कर दिए या जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है वो नहीं कर पाए, तो बाकी का पेपर यूल बी प्लेइंग कैचअप एंड थोड़ा सा मुश्किल जाएगा. आगे वापस से कमिंग बैक ऑन ट्रैक आते हैं लोग, बट मेजोरिटी लोग नहीं आ पाते. तो पहले 20 मिनट वेस्ट, तुम्हारा अटेम्प्ट वेस्ट है. तो इसलिए मैंने जो डी डे वाली स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाला है, नहीं देखा है तो देख लो. उसमें मैंने बोला है पहले 5 मिनट अपन स्कैन करते और स्टार्टिंग के जो टाइम है अपना वो इजी इजी क्वेश्चंस हंट करने में अपन डालते. अगर तुम ऐसे हो कि मतलब टॉपर्स की जनरली वो स्ट्रैटेजी रहती है, अगर इफ़ यू आर समवन की पहले 20 मिनट में एक डीआई के सेट पे अटक के बैठे तो खत्म है तुम्हारा अटेम्प्ट. मतलब ही नहीं है, मतलब इट्स वो अटेम्प्ट के टाइम ही सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करो. ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए आइडियली. तो यू हैव टू मूव ऑन. स्टिकिंग ऑन वन डी आई सेट, ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में अटक के नहीं बैठना है. ब्रेकअप कर लो, मूव ऑन करो. तो पॉइंट इज कि 20 मिनट्स वेस्ट नहीं करने. यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन द फर्स्ट 20 मिनट्स. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल्टर हियर. फॉलिंग इन लव विथ वन क्वेश्चन, लेट्स से कि पहले से ही अरे मेरा तो पजल एकदम स्ट्रांग है, मैं पजल्स मेरा स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, मैं पजल कैसा भी आया मैं सॉल्व करूँगा. नहीं, प्रेजुडिस्ड माइंड से जाना नहीं. मे बी तुम्हारे स्लॉट में उन्होंने सारे डिफिकल्ट लेवल के पजल्स डाल दिए. जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है तुम्हें सॉल्व करना है, ऐसे नहीं. ट्राई करो, देखो कि हाँ 1 मिनट में हो रहा है, 1.5 मिनट में हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है, मतलब कि हो सकता है क्या, वो डिसाइड करो. 1-1.5 मिनट में जनरली ऑब्वियसली डिफिकल्ट पजल तो सॉल्व नहीं होने वाला है. बट माई पॉइंट इज जस्ट बिकॉज इट वॉज योर स्ट्रेंथ इन द पास्ट डज नॉट मीन कि वो वाले इसमें अपने को सॉल्व करना ही है. मे बी तुम्हारे स्लॉट में मुश्किल डाला है, तो डोंट फॉल इन लव विथ एनी पर्टिकुलर टॉपिक, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन पे अटक के बैठे हो, 10 मिनट डाले, 15 मिनट डाले, नहीं हो रहा है क्रैक, मूव ऑन. बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ऑलरेडी 10 मिनट्स डाले तो वो वेस्ट हो जाएंगे अगर मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो और 2-3 मिनट डालता हूँ. अरे अभी तो 12-13 मिनट डाले, वो वेस्ट हो जाएंगे अगर मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, और 2-3 मिनट डालता हूँ. ऐसे तुम्हारे ध्यान में नहीं आता कि यहाँ पे तुम्हारे ध्यान में आया था कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, तो ये आगे के तुमने 5-6 मिनट बचा लेने चाहिए थे. मे बी एक आरसी एक्स्ट्रा हो जाता था तुम्हारा. ठीक है, कंपटीशन टफ है गाइस. ऑल राइट, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, सब्सक्रिप्शन बंडल्स आर लाइव. ठीक है, अगर अटेम्प्ट 1 पे फोकस कर रहे हो, ऑब्वियसली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया ट्राई करने के लिए.
बट सेज मोड एंड जेनेसिस इसके सब्सक्रिप्शन हमने लाइव किए। रीजन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को वन ऑन वन मेंटरशिप मिले, क्योंकि अभी भी जिन स्टूडेंट से मेरी बात होती है अभी भी मुझे दिखता है कि अरे ये कुछ ऐसे बेसिक लेवल के मिस्टेक्स कर रहे कि जो जनरली 6 महीने पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। मैं मतलब क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, माइंड सेट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। जो जोन में रहना चाहिए वो जोन में नहीं है बच्चे, तो ये वन ऑन वन मेंटरशिप मेरे साथ, ऑब्वियसली मेंटरशिप सेशंस मैं लेता हूँ, तो जो वन ऑन वन सेशंस है बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन बंडल से ज़्यादा महंगे नहीं, 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन तुम्हें लेना है। सी सो डेफिनेटली दिस 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है ना, कितना भी कॉस्टली रहे, कैसा भी रेट रहे, चीपर देन वन गैप ईयर है, जो 1 साल तुम्हारा वेस्ट होगा अगर तुम अच्छे से मेंटरशिप नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो गैप ईयर बहुत महंगा पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 4, अभी भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, अभी भी बच्चे पता नहीं कि अरे जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना वो एंड में रखूंगा, मैं एंड में, क्योंकि आई वॉन्ट टू फिनिश ऑन अ हाई, मैं फिनिश एकदम टॉप पे करना चाहता हूँ। भाई तू स्टार्ट ही टॉप पे नहीं कर रहा है, तू फिनिश कैसे, तू पहुंचेगा ही नहीं वो सेक्शन तक, इधर ही अटक के बैठा है। तो यू कांट इग्नोर योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन, यू कांट इग्नोर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। पॉइंट क्या है कि मैंने क्या बोला कि अटक के नहीं बैठना है, पर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जो सेक्शन या स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक्स है उस पर फोकस जरूर करना है। स्ट्रेंथ विल बिल्ड योर स्कोर, ठीक है। और जो वीकनेस वाले टॉपिक्स है ना वो कौन से सॉल्व करने कौन से इग्नोर करने, वो भी मतलब अगेन क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की, पर यू कांट इग्नोर योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। सी अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करना है। ऐसे बच्चे जो इसमें से एक पे ही फोकस करते, लेट्स से मैं अटेम्प्ट्स पे फोकस करने वाला हूँ, 170 अटेम्प्ट्स कर दी, विच इज मोर देन एवरेज, पर मेरा एक्यूरेसी 70% है। कितना स्कोर आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 120 125, नॉट गुड इनफ। नहीं, मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करूंगा, मेरी 95% एक्यूरेसी रहेगी। मैंने अटेम्प्ट की 120 130, वापिस से स्कोर इसके आसपास ही आया। तो दोनों पे फोकस करना है, ना ओवर अटेम्प्ट करना है ना अंडर अटेम्प्ट करना है। स्वीट स्पॉट वुड बी सम 160 165 अटेम्प्ट्स विथ 85% एक्यूरेसी, ऐसे कुछ तो आइडियली होना चाहिए तुम्हारा कि तुम वो 145 150 जो जेबी वाला स्कोर है वहां तक पहुंच पाओ। तो ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है, अंडर अटेम्प्ट भी नहीं करना है, यू हैव टू फोकस ऑन बोथ। एक्यूरेसी के लिए हर एक क्वेश्चन में 2-4 सेकेंड एक्स्ट्रा गए तो इट्स ओके। जस्ट बिकॉज स्पीड पे फोकस करना है, मैं फास्ट फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, नॉट वर्थ इट। तुमने एसेंशियली काफी टाइम वेस्ट कर दिया है फिर पर क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों पे फोकस करना है अपने को। मॉक स्कोर का ट्रॉमा, अगर तुमने वो मॉक स्कोर वाला वीडियो, मॉक स्कोर इज नॉट योर सीईटी स्कोर गाइज। जस्ट बिकॉज मॉक में 80 आ रहा था मेरा, मैं आज 120 नहीं स्कोर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो रहेगी, पर तुम कर सकते हो। मे बी वहां पे तुम माइंडसेट अलग से गए हो, इतने सारे अपने जो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस है वो देखे, समझा है कि हाँ मेरी अभी ये फिक्स स्ट्रैटेजी है, जो मैं मॉक में नहीं कर पाया था अभी मैं सीईटी में करके दिखाऊंगा। तो जो मॉक स्कोर का ट्रॉमा है ना बीच में ही, कि 1 घंटे बाद कि अरे यार मेरा मॉक में ही 80 स्कोर आ रहा था, मैं सपने कैसे बड़े देखूं सीईटी में, नहीं। देखो सपने बड़े, देखो कि जो जो गलतियां हुई थी मॉक में मैं वो सुधारने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे स्कोर आएगा अच्छा। ठीक है, तो योर मॉक स्कोर इज नॉट इक्वल टू योर सीईटी स्कोर। सीईटी स्कोर में तुम ज्यादा कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा, कि जस्ट बिकॉज मॉक में मेरा 150 आ रहा था, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट तुमको एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मेरा मॉक में तो 150 आता था, ये सीईटी वालों की गलती है, मैं 130 कैसे आया, नहीं, उधर कुछ तो माइंडसेट चेंज किया रहेगा, डर गए रहोगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सीईटी इज नॉट इक्वल टू मॉक। अच्छे से माइंड मतलब जोन में रहो, माइंडसेट अच्छा रखो, ट्रॉमा में मत जाओ। ऑल राइट गाइज, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट योर प्रेप फॉर सीईटी 2027, तो 2027 के सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। ठीक है, एंड इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड तुमको फाउंडेशन पे फोकस करना है, तो जेनेसिस से बेटर बंडल है नहीं, दैट इज टेलर मेड फ्लैगशिप बंडल फॉर नॉन इंजीनियर्स। नॉन इंजीनियर्स पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स टू गेट डिटेल्स अबाउट द बैचेस, बट डेमो लेक्चर देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है। डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऑल राइट, बिफोर वी लुक एट द कंक्लूजन, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना है गाइज, जो तुमने प्रैक्टिस किया है वही यूज करो सीईटी पे। ऑब्वियसली एडेप्ट करो, कि कुछ एकदम ही ऐसे गूगली डाला है तो एडेप्ट करो, बट लास्ट मिनट की अब तक तुम कॉन्ट्स
लेट्स से कॉन्स, LR, AR, VRC ये फॉलो कर रहे थे ऑर्डर, एकदम से लास्ट मिनट सीईटी के दिन पे तुमने अभी ये ऑर्डर फॉलो कर, एग्जैक्ट उल्टा कर दिया, स्कोर नहीं आएगा क्योंकि तुमने प्रैक्टिस इससे की थी, तुम्हारा माइंड भी वैसे कंडीशन हुआ है, अचानक से ये कर रहे हो, नहीं आएगा स्कोर, 100% नहीं आएगा। तो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, ऑब्वियसली अडेप्ट करो, क्योंकि सीईटी तुम कितना अडेप्ट करते हो ऑन द स्पॉट वो भी चेक करते हैं, क्योंकि गूगली फेंकती है वो लोग, बट एकदम से उल्टी पुल्टी नहीं करनी है स्ट्रैटेजी, ठीक है, यू विल फॉल्टर। ऑल राइट, 6, 7, 8 अप्रैल माहौल एकदम टेंस रहने वाला है, जंगल में हो तुम ऐसे समझो, यू हैव टू बी अ हंटर, अ सीजन्ड हंटर, फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ऑन योर प्रे, ट्राई टू हिट द टारगेट, ठीक है, उस पर फोकस करना है, एक्सप्लोरर नहीं बनना है, मैं सब यहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ पे भी जाऊँगा, सब करूँगा, ये भी ट्राई करूँगा वो भी ट्राई, फोकस्ड रहना है, स्कोर आएगा अगर तुम फोकस्ड रहोगे तो। एंड कैसा है ना कि टॉपर्स जनरली सीईटी के दिन पे वो नहीं होते कि जो सब जानते हैं, मैंने ये तुमको बार बार बोला कि सब कंसेप्ट आते हैं मुझे, जो टॉपर्स रहते हैं वो जनरली ऐसे रहते हैं कि जो सबसे कम गलतियां करते हैं, सही से क्वेश्चन चूज करते, गलतियां कम करते, मतलब एक्यूरेसी पे भी फोकस कर रहे और अटेम्प्ट्स पे भी फोकस कर रहे, पर रैंडमली नहीं कर रहे कि सब पता है मुझे, सब पता है, मैं सब जानता हूँ, अपना राजपाल यादव जैसे, वैसे नहीं करना है, चूज वाइजली, फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, उस पे ही फोकस करके वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डोंट चेंज रैंडमली ड्यूरिंग दी डी डे, ठीक है, स्कोर कम आएगा। ऑल राइट, ब्लिट्स क्रिक क्रैश कोर्स, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट भी सीरियसली देना है ऑब्वियसली, बहुत से बच्चे जिनसे बात होती है, सर मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट सीरियसली दे रहा ही नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं, जस्ट बिकॉज सीईटी ने 2 अटेम्प्ट दिए तो वो मतलब क्या है कि दोनों अटेम्प्ट सीरियसली दो, कि लेट्स से सेकेंड अटेम्प्ट के पहले 2 दिन पहले तुमको मलेरिया हो गया, क्या कर लोगे तुम, इसलिए तो अपने को दिया है कि ताकि बच्चों का ईयर ना वेस्ट हो, राइट, इसलिए 2 अटेम्प्ट दिए, तो यू हैव टू यूटिलाइज बोथ द अटेम्प्ट, तो सेकेंड अटेम्प्ट भी सीरियसली लेंगे। इफ यू आर ए नॉन इंजीनियर, फटाफट 1 महीने में सब कवर करना है, तो ब्लिट्स क्रिक इज द कोर्स फॉर यू। एंड हाइपर बूस्ट 2.0 भी रहेगा, सेकेंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली बनाया जाएगा, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जो गलतियां हुई है वो डिस्कस होगा, एंड वो कैसे अवॉइड करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हाइपर बूस्ट में डिस्कस करेंगे। Alright guys, scan this QR code, you'll get access to our daily quiz, फ्री है ऑब्वियसली, अच्छे क्वेश्चंस है बट वार्म अप की तरह ट्रीट करो, इजी टू मॉडरेट लेवल के, टफ वाले देखने तो अपना जो DQR है डेली क्विज रॉयल, वो वहाँ पे ट्राई करना है, दीज आर आर चीट शीट, टेक अ प्रिंट आउट, रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स, वोकैब, ग्रामर सब है इसमें, स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to the cheat sheets. That's it for this video guys, और भी कुछ वीडियो चाहिए तुमको from the point of view of first attempt, तो do let me know, I'll make those videos. That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel, also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel है, वहाँ पे updates डालते, तो do check out our Telegram group and channel, Instagram पेज है MBA in a minute, case study in a minute, and YouTube पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही, कुछ भी डाउट, सजेशंस, फीडबैक रहेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप, फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम जोश में अच्छे से देना है, बट सेकेंड अटेम्प्ट भी सीरियसली देना है।